Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. Yes, yes beta. Can you see the screen? Okay, चलें इसको रीड आउट करें और इसका हम आंसर जो है डिस्कस करते हैं. Which signs show that the plant has been grown in culture solution deficient in magnesium? ठीक है, मैग्नीशियम जो है ये किसके लिए चाहिए होता है? मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल. अच्छा, क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें इट मेक्स ग्लूकोज. ठीक. अच्छा, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज जो है, अच्छा इससे ज्यादा डिटेल नहीं है. अच्छा, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इटसेल्फ इज ऑफ ग्रीन कलर and green color of plants is because of chlorophyll. If there is deficiency of chlorophyll तो plants क्या होते हैं? They become yellow. Their leaves mostly become yellow, which shows that plants are growing in a soil which is deficient in chlorophyll. So purple leaves and poor growth. Poor growth होगी. ठीक है, poor growth की डिटेल जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. Magnesium will make chlorophyll. Chlorophyll will carry out photosynthesis. It will make glucose. This glucose will combine with nitrates. ठीक है, और ये नाइट्रेट्स के साथ मिलके क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड्स क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म प्रोटीन्स. अच्छा, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? प्रोटीन्स विल मेक, इट विल फॉर्म प्रोटीन्स. प्रोटीन्स विल फॉर्म न्यू सेल्स, और जब न्यू सेल्स बनेंगे तो इट विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग. ठीक है, दे आर जस्ट आस्किंग कि अगर प्लांट जो है, इफ इट इज ग्रोइंग इन कल्चर सोल्यूशन व्हिच इज डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम, पर्पल लीव्स, विल इट हैव द पर्पल लीव्स? नो. ठीक है, तो यहीं से ये इनकरेक्ट हो गया. स्मॉल लीव्स विद थिन स्टेम, स्मॉल लीव्स होंगे. अच्छा, स्मॉल हो सकते हैं अगर ये हमारे पास ग्रोथ कम हो. थिन स्टेम, नो. अच्छा, व्हाइट अपर लीव्स एंड नॉर्मल लोअर लीव्स, नो. ठीक है, व्हाइट लीव्स आर नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल और डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की वजह से वी फाइंड आउट येलो स्टेम एंड येलो लीव्स. यस, सो डी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. दिस इज रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू लिमिटिंग फैक्टर्स. अभी हमने डिस्कस किए हैं. अच्छा, यस, चलें इसको बेटा रीड आउट करें. The graph shows that the rate of photosynthesis of a plant at increasing light intensity at two different carbon dioxide concentrations. The temperature is kept constant. ठीक है, इसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है. 30 है, 40 है, 20 है, इट्स कांस्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है इट इज डिफरेंट. एक में आप देखें 0.03% है, दूसरे में आप देखें इट इज 0.06. बिल्कुल ऐसी सिचुएशन अभी हमने डिस्कस की थी. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब हम देखते हैं. व्हाट मे बी द रेट ऑफ, व्हाट मे बी द लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट एक्स, एट वाई एंड एट जी. 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? एक्स के ऊपर आप देखिए, एक्स जो है इट्स ऑलमोस्ट, ठीक है, दिस पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर आप देखें हमने लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है. अच्छा, और आप देखें कि एट एक्स जो है व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? लाइट इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि हम जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं एट एक्स तो आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग अप टिल दिस पॉइंट. इसके बाद फर्दर आप देखें हम लाइट इंटेंसिटी को अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं बट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब है आफ्टर एक्स
जहां पर भी हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर लाइट इंटेंसिटी है, और इवन एट दिस पॉइंट विच इज लेबल्ड एट एक्स, इसके ऊपर भी लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है। इसका मतलब है एक्स के ऊपर लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट इंटेंसिटी, सो ऑप्शन इज बिटवीन सी एंड डी। वाई आप देखें, वाई के ऊपर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है दिस इज 0.06। ओके, अच्छा जी के ऊपर इट्स अंडरस्टूड, आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इट वाज 0.03 इन द स्टार्टिंग, अब हमने इसकी इंक्रीज किया बाय 0.06%, तो रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, आप देखें रिएक्शन रेट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है at this point what is the limiting factor, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, जी से हमने यहाँ पर हमारे पास जो रेट इंक्रीज हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। तो ये और ये इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेट्स सी। ठीक है, जी जो है दिस इज द आंसर। और वाई के ऊपर हम देखते हैं, अगेन ऑप्शन इज जस्ट वन, इसके ऊपर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी भी आप देखें कि वाई के ऊपर स्टिल लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग फैक्टर एट वाई पॉइंट। सो करेक्ट आंसर इज सी। Next, which substances are transported in xylem and phloem? जाइलम में हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट होता है, अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल आयंस। अमाइनो एसिड्स नहीं होते, मिनरल आयंस होते हैं। ठीक है, अच्छा मिनरल आयंस एंड सुक्रोज, मिनरल आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम बट सुक्रोज इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओवरऑल ये हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई है। Next, mineral ions and water. Mineral ions, yes. Water is also transported by xylem. This is also correct. Starch, no. Food is never transported in the form of starch. It's always transported in the form of सुक्रोज। प्लांट्स में हमेशा सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फूड। इट्स नेवर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज करेक्ट, और ये जो ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट। सो अच्छा यहाँ से जो है दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस ऑन द फ्लोएम साइड। अमाइनो एसिड्स, यस ये ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर जो है इट्स नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। दो अमाइनो एसिड्स मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और बट सोल्यूशन की फॉर्म में इट इज ट्रांसपोर्टिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। मेजर जो फंक्शन है इट्स द फंक्शन ऑफ द जाइलम। ठीक है, अच्छा स्टार्च अभी हमने देखा है कि इट इज नेवर, food is never transported in the form of starch because they are the larger molecules. ठीक है, they cannot diffuse the cell membrane, so it's not transported in the form of starch. In then mineral ions, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम नॉट फ्लोएम। इसमें दोनों ही ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट, यस सुक्रोज, इट ट्रांसपोर्ट्स सुक्रोज एंड वाटर। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है कि जो सुक्रोज है इट ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में देयर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, वाटर इज प्रेजेंट देयर। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं। दिस इज करेक्ट, सुक्रोज, यस दिस इज करेक्ट, बट स्टार्च दिस इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट कम्स आउट टू बी सी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ लीफ। इसमें देखें जो वन है दिस इज द, व्हाट इज वन? One is mesophyll, right? And this is palisade mesophyll. Okay. One जो है, one is palisade mesophyll. डिटेल में हम इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई वांटेड टू डिस्कस सम एमसीक्यूज विद योर पेपर वन क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, टू जो है
व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 3? अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि लीफ में वेस्पर बंडल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि अपर साइड के ऊपर हमेशा देयर इज जाइलम प्रेजेंट और लोअर साइड के ऊपर ऑलवेज देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट। ठीक है, तो 2 इज जाइलम एंड 3 इज फ्लोएम। व्हाट इज 5? यस, 5 is spongy. This is spongy. Spongy means of it. ठीक, अच्छा 4 क्या है? What is 4? This is, yes, this is lower. This is lower epidermis. अच्छा, अब हम देखते हैं कि what is the examiner asking? Which cells have the functions shown? Photosynthesis किसका function है? अच्छा, ये हमने सेल में भी डिस्कस किया था। देयर आर बेटा 3 सेल्स आपने याद रखना है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एक स्पॉन्जी है। सेकेंड टाइप ऑफ द मेसोफिल इज द पैलिसेड मेसोफिल, ये जो इलोंगेटेड है जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। और इसमें जो है क्या होती है, अच्छा ठीक है, it has large number of chloroplast, it carries out more photosynthesis। sometimes ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है in sequence के which carries out more photosynthesis। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर पैलिसेड मेसोफिल है बिकॉज दे कंटेन मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि एज दे आर जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस और एट द टॉप ऑफ द लीफ, तो दे कैप्चर मोर सनलाइट, तो इनके पास सनलाइट भी ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा है। because of these two factors they carry out more photosynthesis। जब फर्स्ट नंबर पर इनके पास फोटोसिंथेसिस होती है मैक्सिमम। अच्छा, सेकंड नंबर पर आप देखिए इनके नीचे क्या है, देयर आर स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल में डायग्राम में इट्स आल्सो ऑब्वियस, आप देखें दे हैव एज दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, एंड दे आल्सो हैव लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेस क्लोरोप्लास्ट की वजह से दे कैरी आउट लेस फोटोसिंथेसिस। ये हमने अभी पीछे लिमिटिंग फैक्टर्स में भी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी इनमें से फैक्टर कम होगा तो लेस फोटोसिंथेसिस होगी। तो स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैव लेस क्लोरोप्लास्ट, एक ये रीजन है। दूसरा इसका रीजन ये है कि एज दे आर ऑन द थर्ड नंबर या नीचे होते हैं, ठीक है, मिडल में या ऑन लोअर साइड होते हैं, तो दे कैप्चर वेरी लिटिल सनलाइट। तो सनलाइट इज आल्सो द लिमिटिंग फैक्टर इन स्पॉन्जी मेसोफिल। सेकंड नंबर पर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, इस लीफ में गार्ड सेल इज नॉट शोन। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है वो गार्ड सेल्स के ऊपर होती है। गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, थर्ड नंबर पर अगर हमने नंबर या सीक्वेंस हमने मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर पैलिसेड सेल्स विल कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, रीजंस अभी मैंने आपको बताए हैं। सेकंड नंबर पर स्पॉन्जी विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। थर्ड नंबर पर जो है गार्ड सेल्स विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग। फोटोसिंथेसिस किसका फंक्शन है? ठीक है, लेट मी डिक्रीज इट्स साइज ताकि हमें नंबर भी नजर आए। अच्छा, photosynthesis is carried out by, yes Manu beta if you can answer। yes, so one is carrying out photosynthesis और दूसरा कौन सा नंबर है? yes, 5। so 1 and 5 are carrying out photosynthesis। यहीं से ही हमें आंसर पता चल गया है, A is correct। अच्छा, हम दूसरा भी देखते हैं, 2 and 4। 2 is xylem। ठीक है, तो इट इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर, इट इज नॉट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। 4 जो है, व्हाट इज 4? दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। इट्स आल्सो इट डज नॉट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड हम देखते हैं 3 and 4। 4 इज अगेन द सेम। 3 इज फ्लोएम व्हिच ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड सुक्रोज, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 4 and 5 हम देखते हैं, यस 5 कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस बट 4 जो है दिस इज अगेन द लोअर एपिडर्मिस, ये कैरी आउट नहीं करता। करेक्ट आंसर फॉर फोटोसिंथेसिस इज ए। ट्रांसपोर्ट भी हम देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स।
अच्छा, फ्लोएम हम देखते हैं, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज ट्रांसपोर्टिंग अमाइनो एसिड्स एंड सुक्रोज, जब फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो इसका भी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट है। 2 and 3 आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, यहीं से ही हमें पता चल गया है। 1 जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, एज वी हैव स्टडी लिमिटिंग फैक्टर, तो हम ये लिमिटिंग फैक्टर्स रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, the graph shows the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. ठीक है, light intensity, rate of photosynthesis, light intensity is taken. अच्छा, what do you think what is happening at higher light intensity? अच्छा, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि what do you think could be the limiting factor at this point? ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स, यस, इसके बाद क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? यस, टेम्परेचर कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। और क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड कुड आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी तो ऑलरेडी हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन हैज बिकम कांस्टेंट, इसका मतलब है टेम्परेचर या लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। लेट्स सी कि हम एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। Which statement could explain what is happening at higher light intensities? All the variable, sorry, all the available chloroplasts are fully occupied in light absorption. High light intensities increases the temperature above the optimum temperature. ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट आप ऑप्शन देखें, the chlorophyll in the chloroplast has been damaged. No, chlorophyll is not sensitive to light intensity. ठीक है, ये तो totally incorrect है। The products of photosynthesis accumulate and inhibit photosynthesis. No, ठीक है, products where they're converted into different substances, amino acids, ठीक है, it's converted into starch और वो store हो जाता है। अच्छा, हाई लाइट इंटेंसिटीज इंक्रीजेस द टेम्परेचर अबव द ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी इंक्रीज होता है लाइट इंटेंसिटीज। अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, बट प्लांट्स क्या करते हैं, दे क्लोज देयर स्टोमेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, प्लांट्स जब वो स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं, डिफरेंट रीजन की वजह से करते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है देन कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट डिफ्यूज इन, तो फोटोसिंथेसिस भी स्लो डाउन हो जाती है। इसको हम इस तरह रिलेट करेंगे, ऑल द अवेलेबल क्लोरोप्लास्ट आर फुली ऑक्युपाइड इन लाइट एब्जॉर्प्शन। यस, हो सकता है ये। We have discussed one by one. C is totally incorrect, D is totally incorrect. अगर आप B को देखें तो ये incorrect जो indirectly है, ठीक है, so indirectly this is also incorrect. All the available chloroplasts are fully occupied in the light absorption. Yes, this is correct. So A is the correct answer here. अच्छा, this is all for today. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगेन प्लांट ट्रांसपोर्ट को ही, प्लांट न्यूट्रिशन को ही कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ ही हम पेपर 2 की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने पेपर 2 जो है किस तरह अटेम्प्ट करना है, राइट। सो आई एम गोइंग टू साइन आउट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।